फ्रेंडशिप डे के मौके पर जब सारी दुनिया दोस्ती की कस्में खा रही है तो हमें लगा क्यों ना कहानी सुनाई जाए दोस्ती में सबसे बड़े विश्वासघात की। ये कहानी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। कहानी में 3 किरदार हैं, दिनेश कार्तिक, मुरली विजय और दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता बंजारा। इस कहानी का मूल सार यह है कि दोस्त है, बीवी है और दोस्त और बीवी आपस में अफेयर कर लेते हैं और उसके बाद जब कार्तिक को पता लगता है फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ उन्हें छोड़कर उनके दोस्त के साथ लाइफ टाइम सेटल्ड हो जाएगी। वो दोस्त जो उनका बेस्ट फ्रेंड था और वो बीवी जो बचपन से उनके साथ थी, फैमिली फ्रेंड थी। दोनों ने इंतजार किया था कार्तिक 21 साल कब हो शादी कर ले और शादी होने के 6 साल बाद वो रिश्ता तोड़ देती है। अब इस कहानी में बहुत कुछ है। इस कहानी के बाद कई सारी चर्चाएं हैं। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए, उनकी क्रिकेट परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, वो कट गए लोगों से, लेकिन संभाला कैसे वो भी समझाएंगे और दोस्ती की कहानी में ये ट्रायंगल कैसे है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि निकिता और कार्तिक की कहानी क्या है, क्योंकि जिस बीवी ने धोखा दिया उसको जानना जरूरी है। तो दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा जो हैं ये बचपन के फ्रेंड थे। इनके फैमिली में लोग एक दूसरे को जानते थे, साथ साथ बड़े हुए। कहा जाता है बचपन से मोहब्बत थी, कॉलेज डेज से मोहब्बत करते रहे और फिर फाइनली हैप्पी फैमिली के साथ शादीशुदा जिंदगी में कदम। अब जब बच्चे एक दूसरे से बेपनाह इश्क करते हैं, परिवार वाले एक दूसरे को जानते हैं, तो परिवार में किसी को कोई शिकायत नहीं। सबको लगा यार ये परफेक्ट लव स्टोरी है। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत को मुकाम में पहुंचा देते हैं और 2007 वो साल था जब दिनेश कार्तिक और निकिता एक दूसरे से शादी के बंधन में बन जाते हैं। परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। ये दोनों भी शादी के लिए बेताब थे। दिनेश कार्तिक की उम्र 21 साल हुई, उन्होंने शादी कर ली और इन दोनों की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी भी गुजर रही थी। शुरुआत में कई साल ये लोग क्रिकेट मैच साथ देखने आते थे। आईपीएल में कई बार निकिता बंजारा जो है साथ देखने आई। कहा जाता है तकरीबन 5 साल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादीशुदा लाइफ का खूब आनंद लिया। काफी ज्यादा इनकी इंटरेस्टिंग लाइफ रही। लेकिन 5 साल के बाद निकिता का धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है वो दिनेश कार्तिक में कम होता रहा। चीजें शुरू में पता नहीं लगती, लेकिन कहा जाता है जो शुरुआत पे जानकारियां आती हैं कि 2009 या 10 के आसपास आईपीएल मैचेस के दौरान इनकी दोस्ती जो है वो मुरली विजय से हो गई थी। अब मुरली विजय और दिनेश कार्तिक एक ही टीम के लिए खेलते थे। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में भी अंदर बाहर हो रहे थे। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक स्टेट में भी साथ साथ थे और आईपीएल में भी दोनों खेल रहे थे। और दिनेश कार्तिक को रत्ती भर एहसास नहीं हुआ कि उनकी बीवी का अफेयर जो है वो कहीं और चलने लगा है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नजदीकियां जो है बढ़ती गई। दिनेश कार्तिक से निकिता जो है थोड़ा थोड़ा दूर होती रही और इस बात की जानकारी साल 2012 में साल 2012 वो साल था जब दिनेश कार्तिक की पत्नी और मुरली विजय के अफेयर की चर्चाएं ज्यादा होने लगी थी। सुबुगाहट से ज्यादा ये बात हो रही थी और कुछ आ गया था कि यार इनके बीच में चल रहा है। फिर तमिलनाडु की टीम में ये दोनों डोमेस्टिक खेल रहे थे। विजय हजारे टूर्नामेंट था और कहा जाता है कि उसी टूर्नामेंट के दौरान दिनेश कार्तिक को अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता लगा। दिनेश कार्तिक का होश फाख्ता हो गया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेस्ट फ्रेंड उनकी वाइफ को कैसे डेट कर सकता है, और वो वाइफ जिसके साथ वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये भी शॉकिंग है कि वो बच्चा जो है वो दिनेश कार्तिक का है या फिर मुरली विजय का, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन 2012 में पता लगा। ऐसा भी हो सकता है शायद वो मुरली विजय का ही हो, आई डोंट नो। ना हमें मतलब है, ना हमने कभी जानने की कोशिश की और ना इन दोनों ने कभी खुल के इस बारे में बात की। लेकिन इस घटना के बाद दिनेश कार्तिक सहम गए। दिनेश कार्तिक ने निकिता से अलग होने का फैसला किया और उसके बाद 2012 में ही निकिता और दिनेश कार्तिक के बीच में डिवोर्स आता है। जिस साल डिवोर्स होता है उस साल ही दिनेश कार्तिक की वाइफ ने शादी मुरली विजय से कर ली। तो मे बी पॉसिबल कि शायद वो प्रेग्नेंट मुरली विजय से रही हो। खैर जो भी रहा, ना दिनेश कार्तिक ने ना मुरली विजय ने कभी इस बारे में सोशल में कभी खुलकर बात की और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। दोनों खामोश रहे और दोनों दूर दूर। अब साल 2012 में इन दोनों ने शादी की। इसके बाद ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। मुरली विजय को कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में घटना आई थी जहां पर किसी फैन ने मुरली विजय को दिनेश कार्तिक के नाम से टीज किया और मुरली विजय उससे बहस करते नजर आए। लेकिन फिलहाल ये अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश है। इनके 3 बच्चे हैं। 2012 में ही उनका जो बच्चा है 2013 में हुआ था। पहला बेटा नीरव हुआ था।
उसके बाद नीरव के बाद एक लड़की हुई जिसका नाम इन लोगों ने ईवा रखा, और उसके बाद लास्ट में 2017 में इनको तीसरा बच्चा हुआ है जिसका नाम इन्होंने आरव रखा है। बेटे के जन्म के दौरान जो इनका पहला बेटा है नीरव, उसके हाथ में एक तस्वीर थी जिसे दिखाया गया। इस बीच दिनेश कार्तिक की जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ गया। दिनेश कार्तिक मुंबई इंडियंस में थे, फिर अलग अलग टीम में जाने लगे, टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए, करियर उनका डामाडोल होने लगा। लेकिन दिनेश कार्तिक भी एक जेंटलमैन है और मुरली विजय भी एक जेंटलमैन है। दोनों ने कभी सोशल मीडिया पर इतना कभी एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उड़ेला। लेकिन दिनेश कार्तिक की जिंदगी में प्यार एक बार फिर लौटता है और इंडिया की स्क्वैश क्वीन दीपिका पल्लीकल उनका नाम है, जिनसे दिनेश कार्तिक को मोहब्बत हो जाती है। कहा जाता दिनेश उस दौर में काफी डिप्रेशन में थे, ऐसा कहा जाता है, और दिनेश काफी टेंस थे। लेकिन दीपिका के साथ प्यार हुआ और दीपिका के साथ उन्होंने फिर अपना रिश्ता आजमाने की बात की। हालांकि कहा जाता है कि दीपिका इनिशियली दिनेश कार्तिक को पसंद नहीं करती थी। उनका मानना था कि अगर इनके साथ रिलेशनशिप में गई तो उनका करियर जो है वो खराब हो। कहा जाता है कि दीपिका और दिनेश की जो पहली मुलाकात है वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी। इनके कॉमन कोच थे और उस कोच के यहाँ दोनों मिलने गए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, हेलो हाय हुआ, इस तरह कोई बातचीत नहीं हुई। दीपिका ने एक बार उस मुलाकात को याद करते हुए बताया था कि पहले वो दिनेश कार्तिक के प्यार में पड़ी थी। उन्हें दिनेश कार्तिक एक बहुत ही जेंटलमैन इंसान, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान लगे। 5 साल पहले उनका मैराथन था, उसके बाद वो मिले, फिर साथ में जिम जाने लगे, फिर दिनेश कार्तिक भी इन्वॉल्व होने लगे, बिना पूछे प्रैक्टिस के लिए साथ में आते थे, फिर दोनों दोस्त बन गए, बातें होने लगी, मीडिया में बातें आने लगी। वो कहते हैं कि कहानियां ऐसी बढ़ती रही। हालांकि उनका प्यार को लेकर कमिटमेंट तब हुआ जब इन्हें लगा कि एक टूर्नामेंट था, दीपिका गई थी खेलने 2013 में। वो कहती कि वहां पर कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता, दिनेश कार्तिक डोमेस्टिक खेल रहे थे, और वहां से वो इंग्लैंड गई ट्रेनिंग के लिए, और फिर दिनेश कार्तिक वहां पहुंच गए। तो फर्स्ट टाइम दीपिका को रियलाइज हुआ कि यार कोई ऐसे ही थोड़ी ना इंग्लैंड आ जाता है। इसके बाद जो उनका गेम है वहां पर स्क्वैश में वो हाथ आजमाने लगे। दिनेश कार्तिक स्क्वैश की ट्रेनिंग करते थे। दीपिका कहती हैं कि मुझे काफी क्यूट लग रहा था, और मैंने फिर धीरे धीरे ये समझने की कोशिश की। फिर मुझे पता लगा यार इतना बुरा भी नहीं खेलते, मतलब स्क्वैश भी अच्छा खेलते हैं। सो शी रियलाइज कि दिनेश उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए तमाम चीजें कर रहे थे, और 15 नवंबर 2013 को इन दोनों ने अपनी फैमिली की सहमति के साथ आखिरकार इस रिश्ते को एक ऑफिशियल रिश्ता देने का ऐलान किया, और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। एक छोटा करेक्शन, 2013 में जो इन्होंने किया था नवंबर में, वो सगाई थी। शादी इनकी 2015 में हुई थी। दीपिका ये कहती है कि यार हमारा रिश्ता जो है सोशल मीडिया और टीवी पर बहुत आने लगा था, और हमें लगा कि यार हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, और अगर हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो क्यों ना रिश्ते को ऑफिशियल टैग दे दिया जाए। और इस वजह से हमने ये माना कि अब इस रिश्ते को औपचारिक रूप देना जरूरी है, और फिर हमने इसे शादी का नाम दे दिया, और फिर हमारी लाइफ जो है काफी हद तक सॉर्टेड हो गई। वो कहती हैं कि करियर के लिहाज से वो अच्छा था। हालांकि इनकी शादी टेक्निकली 2014 में होनी थी, लेकिन उस टाइम दीपिका के बहुत सारे कार्यक्रम थे। 2015 में फिर इनकी शादी का प्लान बना, और 2 बार शादी इन लोगों ने की थी। पहली बार ईसाई रीति रिवाज से किया 18 अगस्त 2015 को, और दूसरी बार 20 अगस्त 2015 को इनकी हिंदू स्टाइल से शादी हुई, और दिनेश कार्तिक और ये एक दूसरे के बंधन में बन जाते हैं। इसमें कई और भी कहानियां निकल कर आती हैं, जैसे दिनेश कार्तिक जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर गए थे 2013 में, जो लास्ट इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, उसके बाद ही इन्हें प्रपोज किया था। फिर 2021 में इन दोनों को 2 जुड़वा बच्चे हुए, और जुड़वा बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा क्यूट हैं, दोनों वायरल हुए। तो इन्होंने डाला भी, एक डॉगी भी इनका था। तो 5 लोग इनकी फिलहाल फैमिली है, और दोनों बेटों का नाम कबीर पल्लिकाल कार्तिक और एक का नाम है जियान पल्लिकाल कार्तिक, ये इनका नाम है। तो दोस्ती की उस कहानी में जहां दगा मिला था, वहां से दोनों काफी आगे बढ़े। फिलहाल दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन किस्सा जो है वो भी काफी बड़ा। खैर, कहानी का सार ये है कि दिनेश कार्तिक का भरोसा प्यार मोहब्बत आशिकी से नहीं उठा, धोखा खाने के बावजूद उन्होंने शादी की, फैमिली बनाई, और दीपिका के आने के बाद उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें भी आई। उन्होंने इंडियन टीम में वापसी की, आईपीएल में लगातार खेले, फिलहाल वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे मैचेस भी जिताए, और लगातार वो सक्सेसफुल रहे। एक लंबा करियर उनका रहा, टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी खेला लास्ट में जाके। सो ओवरऑल उनकी लाइफ में लेडी लक जो है वो सेकंड फेज में ज्यादा अच्छा है। तो इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि एक तो प्यार से, दोस्ती से भरोसा नहीं उठना चाहिए। कुछ गलत इंसिडेंट्स हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यू हैव टू बी अ हैप्पी पर्सन। सेकेंड,
कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में गॉड ने कुछ और तय किया होता, तो वो निकिता और मुरली विजय कहानी, उनके भी 3 बच्चे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। अब वो भी सोलमेट्स की तरह है। तो कुल मिलाकर प्यार से, इंसानियत से, भगवान से भरोसा मत उठाइए, चीजें चलते रहिए। लेकिन ये कहानी जो है ये हमेशा चलती रहती है और हमें लगा ये कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्ती में अक्सर दगा की कहानी बहुत चर्चा में रहती है। ये लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया इस कहानी को लेकर? और दिनेश कार्तिक और मुरली विजय में आप किससे बेहतर क्रिकेटर, बेहतर इंसान मानते हैं? हालांकि शिखर धवन ने एक बार कहा था कि मुरली विजय एक जेंटलमैन है और उनकी अच्छाइयों के बारे में उतनी चर्चाएं नहीं होती हैं। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी, ओवरसीज में सब बहुत ज्यादा 100 मारे हैं। कुल मिलाकर दोनों खुश हैं, हम भी खुश हैं। हमारी तरफ से आप सभी को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।